नाइंसाफियों की हद आखिरकार हारती ही है। और अगर पूरा समाज एकजुट हो जाए तो इंसाफ होने से कोई रोक भी नहीं सकता। इस बात को पूरी तरह से अब साबित कर दिया है जगन गुर्जर के साथ जो नाइंसाफी हुई और उसके बाद जो समाज में एकजुटता हुई उसने। पगड़ी रस्म के दौरान जब दूर दूर से पूरा गुर्जर समाज एक हो गया और जब धरने की चेतावनी दे दी तो प्रशासन सकपका गया, प्रशासन पूरी तरह से डर गया और उसके बाद बहुत सारी मांगे तो मानी ही मानी और उस एसएचओ को लाइन हाजिर भी कर दिया जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो जगन गुर्जर जिसने न सिर्फ अपना आत्मसमर्पण किया बल्कि अपने भाइयों का भी आत्मसमर्पण करवाया, उन्हें सुरक्षा दे, जेल में कानून के तरीकों के अलावा किसी और तरीके से उसे सजा ना मिले, उसके साथ कुछ हो ना, लेकिन वो कर नहीं पाए, उसे भी लाइन हाजिर कर दिया, बाड़ी एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया। और जो वार्ता हुई देर रात, क्योंकि धरने की चेतावनी दे रखी थी, प्रशासन सकपकाया हुआ पहुंचा, भाइयों धरना मत करो, बताओ क्या करना है, क्या तुम्हारी मांग है। तो पहली मांग, सबसे बड़ी मांग जो मानी गई वो ये थी कि जगन का भाई पप्पू गुर्जर अब वहां से दौसा जेल में शिफ्ट हो जाएगा, उनके परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी, सीबीआई जांच के लिए भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। और कहीं ना कहीं गुर्जर समाज की जो एकता थी उस एकता के कारण ये सब कुछ हो पाया। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो जुटे और कहीं ना कहीं अब जगन गुर्जर के भाई जो है वो सेफ रहे, इसलिए उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट किया और साथ ही परिवार की सुरक्षा की भी बात की। ये जो पगड़ी रस्म होती है जो 12वें पे की जाती है, उस पगड़ी रस्म पर, जगन गुर्जर की पगड़ी रस्म पर पूरे देश भर से गुर्जर समाज के कई लोग पहुंचे और वहां पर यह साफ हुआ कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो फिर बड़ा बड़ा बवाल होगा, बड़ा विद्रोह होगा और ये विद्रोह फिर रुकेगा नहीं। इस पूरी तादाद से, इस पूरी एकता से कहीं ना कहीं हर कोई सकपका गया और फिर शासन, सरकार, प्रशासन ने बड़ा अहम निर्णय लिया और निर्णय लेते लेते पप्पू गुर्जर को दौसा जेल में शिफ्ट किया और उसके साथ साथ सीबीआई जांच का भी प्रस्ताव भेजा, परिवार को सुरक्षा मिलने की भी बात की। एक बात अब साफ हो गई है कि जगन गुर्जर की नाइंसाफी का इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरा नहीं होगा, सीबीआई जांच जब तक पूरी नहीं होगी, सच जब तक निकल कर नहीं आएगा, तब तक ये लोग चुप तो नहीं बैठने वाले हैं। और इसलिए जिस भी वजह से, जिस भी षड्यंत्र के साथ जगन गुर्जर का यह हादसा हुआ है उसको एक्सपोज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो जो बातें सामने आ रही है, 3-3 बार बयान बदलना विष्णु जाट का, जो एक कमरे में एक ही जना होना चाहिए था वहां बतेरे जनों का आ जाना, और फिर जिस तरीके से वो षड्यंत्र रचा गया उसके अलग अलग पहलू सामने आना, ये सब बताते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं था, पूरी दाल ही काली थी। और इसके लिए अब सीबीआई जांच होने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन अगर ये काम जल्दी नहीं हुआ तो ये जानता है यहाँ का प्रशासन की एकता जो है, गुर्जरों की जो एकता है वो रुकेगी नहीं, और अगर वो रुकी नहीं तो फिर क्या हो सकता है ये सब लोग जानते समझते हैं। इसीलिए अब ये जांच भी जल्दी होगी और इस जांच में जो कुछ निकल के आएगा वो भी बड़ा होगा। क्या कुछ कहना है आपका, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप,
अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट। 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।